बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ खजूर, जिसको कि मीठी लौज भी कहते हैं, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, कभी भी आपकी ये रेसिपी फेल नहीं होगी। जब भी आप ये खजूर मिठाई की रेसिपी बनाएंगे, हमेशा परफेक्ट रिजल्ट आएंगे। एकदम क्रिस्पी और करारी होगी बाहर से, और अंदर से एकदम खस्ता होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सी खजूर मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। खजूर बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटे को गूंदना होगा। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल में डाल देंगे 2 कप के बराबर मैदा। अगर आप चाहें तो आधा मैदा ले लें और आधा गंदम का आटा। मैदे को अच्छी तरीके से छान लीजिएगा। वेट में मेजर करेंगे तो तकरीबन 300 ग्राम है ये। मैंने इस कप से मेजर किया, यानी कि मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया है। अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप घर के कप से भी मेजर कर सकती हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर सूजी। वेट में मेजर करेंगे तो 200 ग्राम है ये। 1/4 कप डाल देंगे सफ़ेद तिल। ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा, ये ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि सूखा हुआ नारियल। आधा कप के बराबर मैं ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर इलायची का पाउडर, और 5 से 6 अदद मैंने इलायची के दाने निकाल दिए थे, वो ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, दानों को आप स्किप कर लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर सौंफ। हथेलियों में इस तरह से आपने डाल देना है, अच्छी तरीके से क्रश करना है हथेलियों की मदद से। इस तरह से क्रश करने से बहुत ही अच्छा सा जायका निकल के आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई शुगर, यानी कि शुगर पाउडर का हम यूज़ कर रहे हैं 1 कप के बराबर। अगर वेट में मेजर करेंगे तो 200 ग्राम है ये। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा। आपने 2 पिंच के बराबर ही बेकिंग सोडा ऐड करना है, ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा बेकिंग सोडा ऐड कर दिया तो फ्राइंग करते वक्त आपकी मिठाई टूट भी सकती है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर घी। घी ऐड करने से बहुत ही खस्ता मिठाई तैयार होगी। घी को अच्छी तरीके से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देते हैं, ताकि इसका मॉइस्चर सारे आटे के अंदर आ जाए। इस मिठाई को बनाने के लिए जो भी नाप मैंने आपको बताए हैं, उसी नाप का इस्तेमाल करके ये मिठाई बनाएं, वरना क्या होता है कि ये मिठाई इतनी सॉफ्ट होती है, तलते वक्त ये टूटने लगती है। घी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है तमाम चीज़ों के साथ। और यहाँ देखिए मुट्ठी में जब मैं ले रही हूँ तो अच्छी तरीके से ये होल्ड हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी का बहुत ही कम यूज़ करना है। 1 कप के बराबर मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही ध्यान से आपने पानी का मिक्स करना है। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, नीम गर्म दूध भी आप यूज़ कर सकते हैं इस मिठाई के लिए। इस आटे को गूंदने के लिए मैंने नॉर्मल पानी का यूज़ किया है, नीम गर्म पानी मैंने यूज़ नहीं किया है। देखिए अच्छी तरीके से मैंने आटे को गूंद लिया है। और पानी की क्वांटिटी देखें, मैंने इतना ही पानी यूज़ किया है। 1 कप से बहुत ही कम पानी यूज़ हुआ है। परफेक्ट सी डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसे किचन काउंटर पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। डो हम हाथों में ले लेंगे, थोड़ा सा आटा इस तरह से हम ले लेंगे। बाउल को हम साइड पे रख देंगे। सिलेंडर शेप हम देंगे इसको, किचन काउंटर पे रख देंगे। अब हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से मिठाई तैयार हो जाती है। इस तरह जब हम मिठाई बनाते हैं तो अंदर से बहुत ही खस्ता तैयार होती है। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने सिलेंडर शेप दे दी है। अब हम नाइफ का यूज़ करेंगे, तिरछा कट करेंगे। इसे काटते वक्त ज़्यादा मोटा मत काटिएगा, वरना ये बहुत ही ज़्यादा फूल जाएगी, मोटी तैयार होगी, अंदर से अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगी। तो देखा आपने कितना आसान है ये मिठाई बनाना। सारी चीज़ों को एक जगह मिक्स किया, इसे रोल किया, इसे काट लिया।
बिना टेंशन के कम मेहनत में ये मिठाई तैयार हो जाती है। और इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। एक पीस हमने उठा लिया है, इसकी किनारों को हम सेट कर देंगे। सेट करने से एकदम खजूर की शेप आ जाएगी। इस तरीके से हमने खजूर की शेप दे देनी है। यहाँ देखिए बिल्कुल आपको लग रही है ना खजूर की शेप आ चुकी है। और अब हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरीके से सारी शेप तैयार कर देंगे। मैं आपको 3 शेप बनाना सिखाऊंगी, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको आसान लगे आप बना लीजिएगा। पहली शेप तो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल खजूर की शेप है। तो यकीन करें जब भी आप ये मिठाई बनाएंगे ना, ये इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी खस्ता बनती है कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ देखिए मैंने एक शेप तैयार करके दिखा दी है आपको, ये खजूर की शेप है। अब मैं आपको दूसरे तरीके की शेप तैयार करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा हाथों में आटा ले लेंगे, इसको अच्छी तरीके से हाथों में राउंड राउंड करेंगे। इस तरीके से देखिए एक कोफ्ते की शेप आ चुकी है। हाथों से प्रेस करेंगे और अगर आपके पास ये छन्नी है ना, छन्नी की मदद से अच्छी तरीके से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आ जाएगा। ये देख सकते हैं वीडियो में, ये शेप भी तैयार करना बहुत ही आसान है। और मैं आपको तीसरी शेप भी तैयार करके दिखा देती हूँ। हाथों में इस तरह से लेंगे, एक सिलेंडर की शेप दे देंगे और एक स्पाइडर स्पून ले लेंगे, इसे स्पाइडर स्पून कहते हैं। और इसको उल्टा कर देंगे और हाथों से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप आ चुकी है। 3 शेप्स मैंने आपको बताई हैं, जो भी आपको पसंद हो आप बना सकती हैं। और अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। एक पॉट ले लिया है और पॉट में हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के बजाय आप घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा टेम्परेचर है। मीडियम हमने फ्लेम रखी हुई है। अब मीडियम फ्लेम पर हमने एक एक करके खजूर के पीस को डालते जाना है और उसे फ्राई करेंगे। जब हम सारे पीस इसमें ऐड कर देंगे, कुकिंग ऑयल में रख देंगे, तो हमने फ्लेम को लो कर देनी है। हाई फ्लेम पर इस खजूर मिठाई को आपने तैयार नहीं करना। अगर आपने हाई फ्लेम पर तैयार किया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से इनका कलर आ जाएगा। तो आपने जब सारी खजूरों को ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल में, तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम को उसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और तकरीबन यहाँ से देखें 7 मिनट हो चुके थे। मैं आपको चेक करवा लेती हूँ, ये अभी अच्छी तरीके से डन नहीं हुई। बस ये होगा कि ये टूटेंगी नहीं इस पॉइंट पर। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे एक फोर्क की मदद से। इस पॉइंट पे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी क्योंकि ये हार्ड हो चुकी हैं। हमने इसे लो फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए। खजूर मिठाइयों को हमने फोर्क की मदद से फ्लिप कर दिया है। अब हमने इस साइड से पकने के लिए रख देना है 3 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से ये फ्राइंग हो चुकी हैं। इन मिठाइयों का फ्राइंग का टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट में ये अच्छी तरीके से फ्राइंग हो जाती है। सारी खजूर मिठाइयों को हम निकाल देंगे। यहाँ देखिए हमारा एक बैच बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये दूसरा बैच हमारा तैयार हो रहा है। दूसरे बैच का भी कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है, परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। इसे भी हम निकाल देंगे। अब हम आ जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी खजूर मिठाई तैयार हुई है। बहुत ही खस्ता ये तैयार होती हैं। जब भी आप परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगी ना, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता तैयार होंगी। इनका मैं साउंड भी आपको सुना देती हूँ। साउंड सुना आपने? और कलर देखें, कलर कितना ज़बरदस्त आया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर से टेक्सचर देखें कितनी खस्ता तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार हुई है। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये और ही खस्ता होती जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।